बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लॉजिक मैथ एकेडमी में। कैसे हो आप सब? दुआ करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए अपना चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और हमने 10 या 15-20 क्वेश्चन हम देख चुके हैं इसमें। आज हम फिर से देखिए अपना चैप्टर पहले चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, लाभ या हानि। इसमें 15-20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज कुछ और अच्छे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु की सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है 180 रुपये और उनको 20% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ना तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है ना सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो या तो इसको हम 100 मान लेंगे या आप इसको रेशियो से भी बना सकते हो। देखिए अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और इसका रेशियो निकालोगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो बट्टे वाला हमेशा नीचे सीपी होता है। ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा हो तो लॉस। इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लिया 5 में कोई वस्तु खरीदी और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल सकते हैं हम। कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी? 5। 1 का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 6। अब क्वेश्चन में दे रखा है इनका अंतर क्या है? 180 रुपए है। देखिए डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस निकालेंगे। यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है? 1, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 180 रुपए। 1 का मान 180 रुपए है, तो क्या पूछ रहा है? इसका विक्रय मूल्य बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए। देखिए 1 का मान 180 रुपए है, तो 6 का मान कितना हो गया? 6 × 180, 0, 18 × 108, 1080 रुपए। उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 1080। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस निकाल लो। आगे और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक वस्तु बेची। अगर इसे 10.5% लाभ पर बेचे तो इसे 37 रुपये अधिक मिले। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए या तो आप 100 मान के कर सकते हो या आप रेशियो मान के कर सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक वस्तु बेची और इसे अगर 10.5% लाभ पर बेचता है तो इसे 37 रुपये अधिक मिले। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए मान लिया उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये। पहले इसे 8% की हानि पे बेचेगा। अगर पहले इसको 8% की हानि पे बेचेगा, कितने में बेचेगा? 92 में। अगर इसे 10% के लाभ पर बेचे, अगर इस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 110.5 रुपये में। ये SP2 हो गया। अब देखिए 10.5 में बेचने पर कितना रुपए अधिक मिले? 37 रुपये अधिक मिल रहे हैं इसको। यानी क्या हो रहा है? डिफरेंस, यहां से इनका डिफरेंस कितना है? 92 से 110 पे आएंगे तो कितने का हो गया? 92 से 18.5। देखिए यहां पे डिफरेंस 18.5, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 37। 18.5 की वैल्यू 37, तो एक का मान कितना हो गया? 2। देखिए 18 दूना 36 और 1 37, ये कितना गुना है? 2। जब एक का मान 2 हो गया, क्या पूछ रहा है? तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सीपी पूछ रहा है, अपन ने सीपी कितना माना? 100। तो 100 × 2 कितना हो गया? 200। वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी? 200 रुपये में खरीदी गई थी। कौन से ऑप्शन में बेटा है? ऑप्शन नंबर ए। रेशियो से भी बना सकते हो, 100 मान के बना सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन को बना सकते हो। आगे और देखिए ऐसे क्वेश्चन। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए एक वस्तु 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाती है तो इसमें कितने रुपए का अंतर आता है? 96 रुपये का अंतर आता है। मान लिया उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। अगर इसे 15% लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचेंगे? 115 रुपये में। अगर इसे 17% की हानि पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? अगर इसे 17% की हानि पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 83 रुपये। 15% के लाभ से 115, अगर 17% की हानि तो 83 रुपये में। तो उनका अंतर कितना आ रहा है? 96 रुपये का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 96 आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 115 से 83 से 115 पे जाओगे तो कितना हो गया? 32। यहाँ पे 32 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 32 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 96 रुपये, तो एक का मान निकालोगे तो
तो 96 को किससे डिवाइड करोगे? 32 से। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। एक का मान कितना आ गया? 3। क्या पूछ रहा है? यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। कॉस्ट प्राइस कितनी है? अपन ने माना 100, एक का मान 3, तो 100 का मान कितना हो गया? 300। एक का मान 100, एक का मान 3, तो 100 का मान कितना हो गया? 300। देखिए अगर इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए अगर इसको 10% के लाभ पे बेचोगे तो 300 गुना 110 बटा 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु गई। 110 को 3 से गुना करोगे तो 330 रुपये प्राप्त होंगे। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर 10% लाभ निकालोगे तो 330 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 12% के लाभ पर बेचा जाता तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यदि इसे 4000 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस मान लो उस वस्तु की 100 रुपये है, 100 में मैंने कोई वस्तु खरीदी। अब पहले इसको 18% की हानि पर बेचोगे। देखिए 18% की हानि पर अगर इसको बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 82 में। 18% की हानि पे बेचोगे तो 82 रुपये में बेचोगे। अगर इसे 12% के लाभ पे बेचोगे, अगर इसको 12% के प्रॉफिट पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 112 में। तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 30 का। देखिए 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 960 रुपये। तो एक की वैल्यू के लिए क्या करोगे? 960 को डिवाइड कर दो 30 से। 1 जीरो से 1 जीरो, एक का मान कितना आ गया? 32। पहले हम निकाल लेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस। एक का मान 32 तो माना कितना? 100। 100 गुना 32 कितना हो गया? 3200 रुपये। यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3200 रुपये। अब देखिए क्या पूछ रहा है। अगर इसे 4000 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 3200 रुपये में खरीदा, बेचा कितने में? 4000 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 800 का। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो 800 बट्टा 3200 गुना 100। देखिए 2 बिंदु से 2 बिंदु, 8 चौक 32, 4 बार गया। और 4 से 100 में 4 का भाग दोगे, 100 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा? 25%। कितना निकल के आएगा? 25%। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फिर बोल रहा है अगर इसे 4000 रुपये में बेचे, कॉस्ट प्राइस इसकी 3200 रुपये आ गई, 4000 में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट होगा? 800 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, 800 रुपये का प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है इंटू 100। कितना निकल गया? 25%। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये टाइप अलग है कि 40 वस्तु जो खरीदते हैं ना, 40 वस्तुओं का एसपी, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के लागत मूल्य सीपी के बराबर है। अब देखिए यहां सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे, सीपी अपॉन एसपी अपॉन सीपी। इसको इसके नीचे डाल दिया तो यहां पे 50 बच गया, इसको इसके नीचे डाल दिया तो यहां 40 बच गया, एक से एक काट दिया, 5:4। यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? 4:5। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 1 का प्रॉफिट हुआ, सीपी कितना है? 4 और गुना 100। 100 में 4 का भाग दो, कितनी बच जाएगा? 25%। इसको 25% का प्रॉफिट होगा। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का एसपी 50 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। जो बोल रहा है वो कंडीशन बना दी, एसपी को इसके नीचे डाल दो, सीपी को नीचे डाल दो एसपी के नीचे, तो यहाँ 50 बच गया। 40 को इसके नीचे डाल दो, एक बिंदु से एक बिंदु काट दिया तो 5:4, 5/4। यानी सीपी 4 है, एसपी कितना हो गया? 5। प्रॉफिट 1। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेगा, पी प्रॉफिट अपॉन सीपी टू 100। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी
10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी और एसपी कितना हो गया? इसको नीचे डाला, इसको इसके नीचे डाल दिया, 5 से काटा 5 दूना 10 और 5 ती 15। सीपी आ गया 2, एसपी कितना आ गया? 3। 2 में खरीदा, 3 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो 1/2 गुना 100। 100 में 2 का भाग दोगे कितनी बच जाएगा? 50 बार। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। 50% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 50% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे।